ऋग्वेद में एक नदी का जिक्र आता है, विपाशा, जिसका अर्थ था जो बंधनों से मुक्त हो, जो अपनी मर्जी से बहती हो। आज हम उसे ब्यास कहते हैं। सदियों से ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहा रही थी, ये हिमालयन की छाती से फूटकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों इंसानों, खेतों और जंगलों को जिंदगी दे रही थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश को एक गौरवशाली नाम मिला, एशिया का वाटर टावर। प्रणाम, मैं हूं दीपक, लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। लेकिन आज साल 2026 में जब हम और आप इस वाटर टावर को देखते हैं तो यहाँ पानी नहीं बल्कि इन नदियों के आंसू बह रहे हैं। साल 2023 के मानसून की अभूतपूर्व तबाही के बाद से आज 2026 में भी हालत सुधरे नहीं है। सच तो यह है कि मानसून की पहली भारी बारिश ने ही राज्य की 35 से ज्यादा मुख्य सड़कें बंद कर दी है और बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है। मानसून की पहली ही बारिश ने इस पूरे राज्य को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इस खूबसूरत देवभूमि की नदियों का एक सोचा समझा खामोश खात्मा किया जा रहा है? नदियों पर एक के बाद एक बांध बना दिए गए। नतीजा, ब्यास, रावी और सतलुज जैसी महान नदियां अब खुले आसमान के नीचे नहीं बहती, उन्हें मीलों लंबी अंधेरी सुरंगों के अंदर से कैद होकर गुजरना पड़ता है। अब नदियों का पानी सुरंगों में मोड़ दिया जाता है तो बाहर नदी का पूरा हिस्सा डिवॉटेड स्ट्रेचेस यानी कि रेगिस्तान बन जाता है। इन बांधों ने हिमालयन की सबसे खास मछली प्रजातियों जैसे कि महाशिर और स्नो ट्राउट के रास्ते रोक दिए हैं। बांधों के नीचे पानी का दम घुट रहा है और उनके ऊपर शांत मृत झीलें ही बची हैं। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की। बिना नियमों के चलता अंधाधुंध पर्यटन यानी कि टूरिज्म। ब्यास नदी, जिसके किनारों पर बैठकर लोग अपनी खूबसूरती यानी कि सेल्फी लेते हुए उसी नदी के पेट में हर दिन लाखों लीटर जहर घोला जा रहा है। मनाली, कुल्लू, भुंतर और मणिकरण के आलिशान होटलों का अनट्रीटेड सीवेज सीधे ब्यास और पार्वती नदी में गिरता है। साल 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून यानी कि एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए नदी के किनारे बने 34 होटलों को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन आज हकीकत देखिए, उनमें से ज्यादातर होटल बिना किसी सुधार के दोबारा धड़ल्ले से चल रहे हैं। जब 4 लेन हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को काटा गया तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि एनएचएआई इसने लाखों टन मलबा मक्स सीधे नदी के बहाव में डंप कर दिया। और वही मलबा आज मानसून में पानी को रोककर रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पहाड़ी हिस्सों में नदियां मर रही तो जरा मैदानी इलाकों का हाल देखिए। यहाँ तीसरा और चौथा हथियार काम कर रहे हैं, औद्योगिक जहर और अवैध खनन। ऊना और सोलन जिलों की स्वान और मारकंडा नदियां, जिन्हें कभी किसान अपनी मां मानते थे, आज फैक्ट्रियों के कचरे से दम तोड़ चुकी है। बद्दी का फार्मास्यूटिकल हब जो दुनिया को दवाइयां देता है, उसने अपनी लोकल नदियों को कैंसर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। पानी में जीवन के लिए सुरक्षित बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जो है वो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन बद्दी की सरसा नदी में ये 20 से 30 है और रत्ता नदी में तो ये 30.1 mg/L से भी ऊपर जा चुका है। ये पानी नहीं बल्कि एसिड है जो जैविक रूप से पूरी तरह मृत, बायोलॉजिकली डेड है। रात के अंधेरे में अवैध टैंकर इस पानी में केमिकल उड़ेलते हैं। सही अगर देखें तो कसब नदी के तल को जेसीबी से खोदकर ऐसा भी किया जाता है। अवैध खनन का पूरा कर देता है ये सब, जिससे नदियां अपना रास्ता बदलकर गांवों को लील रही है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए अप्रैल 2026 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को खुद कड़ा संज्ञान लेना पड़ा इस पर और सरकारों को चेतावनी देनी पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ अदालतों के आदेश से ही नदियां बचेगी? जब बद्दी में भूमिगत केमिकल पाइपलाइन फटती है तो वो सीधे ये जहर वहां के स्थानीय लोगों के पीने के पानी में घुल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि हमारी नदियां खतरे में है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम बहुत देर होने से पहले खुद को बचाने के लिए तैयार भी है। अगर हम इन जीवन दाताओं को सिर्फ गंदा नाला, सुरंग और कंस्ट्रक्शन साइट समझते रहे तो हम सिर्फ पानी नहीं पिएंगे, हम अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, अपनी सेब के बागान, अपनी खेती, अपनी आजीविका और इस प्रकृति की सहनशीलता को हमेशा के लिए खो देंगे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से इसके बारे में बताएं और देखते रहिए लाइफ टाइम्स।